सो हेलो एवरीवन। आज की वीडियो में ना हम फैमिली, मैरिज एंड किनशिप के टॉपिक को देखने जा रहे हैं और कोशिश करेंगे कि एक अच्छे तरीके से सभी चीज़ों को हम देखें, समझने की कोशिश करें। तो कुछ क्वेश्चंस को देख लेते हैं। जैसे जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो जैसे कि अगर आप देख सकते हो स्क्रीन में, जैसे रीज़न पूछा जा रहा है, व्हाट इज़ रीज़न, इसके फंक्शन बता दो कि इंडियन सोसाइटी में इट इज़ बिकमिंग ए सेकुलर, या फिर क्या हो रहा है इसका थोड़ा बताओ उसमें। फिर क्वेश्चन पूछे हैं कि व्हाट आर द मेन एलिमेंट्स ऑफ द इंस्टीट्यूशन, मतलब इंस्टीट्यूशन के ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया है। एंड डिस्कस द रोल ऑफ ब्यूरोक्रेसी, ब्यूरोक्रेसी का रोल पूछा गया। एंड पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन का रोल पूछा गया इन प्रोवाइडिंग द सोशल ऑर्डर टू अवर सोसाइटी। एंड क्या हमें रिफॉर्म चाहिए, कुछ गुड गवर्नेंस के लिए क्वेश्चन पूछा गया है। फिर थर्ड क्वेश्चन ये पूछा गया है कि रिलीजन के ऊपर क्वेश्चन के पूछा गया है कि बोले रिलीजन इज़ अ इफेक्टिव मीन ऑफ सोशल कंट्रोल इन क्लोज सोसाइटीज़। तो क्लोज सोसाइटी में बोले रिलीजन जो है वो एक इफेक्टिव मीन माना जाता था उनको कंट्रोल करने के लिए। ठीक है जी, ऐसे क्वेश्चंस पूछे गए हैं। डू यू थिंक द जो सेकुलरिज्म कैन ओनली बी अचीव्ड बाय बिकमिंग नॉन रिलीजियस, ये 2012 पूछा गया है। ठीक है, डिस्कस द सोशोलॉजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ रिलीजन इन द मॉडर्न सोसाइटीज़ बेसिकली, तो ये 2013 में क्वेश्चन पूछा गया है। एंड एक और क्वेश्चन जैसे कि एक्सप्लेन द वेरियस फंक्शंस ऑफ द फैमिली, फंक्शन ऑफ द फैमिली के ऊपर क्वेश्चन पूछा है। एंड डू यू फाइंड एनी चेंजेस इन द फंक्शन ऑफ सोसाइटी, इन द फंक्शंस ऑफ फैमिली इन द मॉडर्न सोसाइटी, 2015 में क्वेश्चन पूछा गया है। फिर मैरिजेज आर द इंस्टीट्यूशंस have evolved from the promises stage of the society, social relationship explain कीजिए। आसान क्वेश्चन है अगेन। एनालाइज द रोल ऑफ द एजुकेशन इन ब्रिंगिंग द सोशल हार्मनी इन द इंडियन सोसाइटी, सिंपल क्वेश्चन है। चलो अभी आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक्सप्लेन द इमर्जिंग ट्रेंड्स ऑफ द फैमिली, वही इमर्जिंग ट्रेंड्स कौन से, इकोलॉजिकल सोशोलॉजिकल ऑर्डर में बताइए थोड़ा सा। क्रिटिकल एग्जामिन कीजिए। फंक्शनिस्ट व्यू ऑन इंस्टीट्यूशन ऑफ फैमिली, ठीक है जी। फिर उसके बाद रिलीजियस प्लूरलिज्म इन ऑर्डर ऑफ प्रेजेंट डे सोसाइटीज़, उसको बताओ थोड़ा एग्जांपल के साथ। देन व्हाट इज़ सोशल पावर, सोशल पावर क्या होती है, एंड हाउ इट अफेक्ट द इंडिविजुअल इन द कम्युनिटी। 2025 में क्वेश्चन पूछा गया कि बट इज़ किनशिप सिस्टम क्या होता है। प्रेजेंट योर व्यूज़ ऑन चेंजिंग फंक्शंस ऑफ किनशिप इन इंडिया, 10 मार्क्स में क्वेश्चन पूछा गया 2025 में। सोशल पावर क्या होती है एंड हाउ इट इफेक्ट इंडिविजुअल इन द कम्युनिटी। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन जो है पूछे जा रहे हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट करें फैमिली के साथ। फैमिली होती क्या है, तो बेसिक डेफिनेशन के साथ स्टार्ट करेंगे। फैमिली जो है ना, ये स्मॉलेस्ट सोशल यूनिट है प्लस यूनिवर्सली इंस्टीट्यूशन है। स्मॉलेस्ट सोशल यूनिट है प्लस यूनिवर्सल इंस्टीट्यूशन है विच इज़ फाउंड इन ऑल सोसाइटीज़। तो जॉर्ज मुर्डॉक कहते हैं कि फैमिली इज अ बोला सोशल ग्रुप, फैमिली इज अ सोशल ग्रुप विच इज़ कैटेगराइज्ड बाय कॉमन रेजिडेंस, मतलब एक छत के नीचे रहते हैं। इकोनॉमिक कोऑपरेशन, एक दूसरे को पैसे के मामले में सपोर्ट करते हैं। एंड रिप्रोडक्शन, अपने बच्चे पैदा करते हैं बेसिकली। अब थोड़ा सा एक डाटा भी आप ऐड कर सकते हो कि सेंसस डाटा 2023 के अकॉर्डिंग 70% ऑफ द न्यूक्लियर फैमिलीज जो है वो अर्बन सिटीज़ में रह रही है और 55% जो है वो गाँव में रह रहे हैं। तो चेंजिंग ट्रेंड है कि बिल्कुल हाँ, ये चेंजिंग ट्रेंड है। अब कुछ एसेंशियल करेक्टरिस्टिक्स ऑफ द फैमिली देख लेते हैं कि क्या कुछ एसेंशियल करेक्टरिस्टिक्स होते हैं। पहला यूनिवर्सलिटी है, मतलब सभी सोसाइटीज़ में पाई जाएगी आपको। यूनिवर्सल है बेसिकली। इमोशनल बॉन्ड है, मतलब जो कि लव, अफेक्शन और इमोशनल बॉन्ड होता है इनके बीच में। लिमिटेड साइज, छोटी सी होती है ना, छोटी प्राइमरी ग्रुप्स होते हैं बेसिकली ये। एंड दीज आर फॉर्मेटिव इन्फ्लुएंसर, मतलब ये शेप करते हैं पर्सनैलिटी को ड्यूरिंग अर्ली ईयर्स। ये आपके वैल्यूज़ को, सोशल नॉर्म्स को और बिहेवियर को तय करते हैं बेसिकली। अच्छा, रिस्पॉन्सिबिलिटी, जहाँ पे मेंबर्स की हैव म्यूचुअल ऑब्लिगेशंस, कोई डिफरेंट ड्यूटीज़ होती हैं, वो म्यूचुअल ऑब्लिगेशन होती है कि तुम्हें ये काम करना है, तुम्हें वो काम करना है, लाइक दिस। प्लस सोशल रेगुलेशन होती है, मतलब कि दीज आर रेगुलेटेड और वी कैन से गवर्न बाय द सोशल नॉर्म्स एंड द लॉज इन द सोसाइटी। अच्छा, अब ना डिफरेंट टाइप्स ऑफ फैमिली स्ट्रक्चर जो कि पूरे वर्ल्ड में मिलती हैं वो देख लेते हैं थोड़ी सी। अब देखो पूरे वर्ल्ड में हमें डिफरेंट टाइप की मिलती हैं, लेकिन कुछ टाइप्स हैं यहाँ पे देखते हैं। जैसे कि एक है मैट्रीफोकल, मतलब मदर सेंट्रिक, जो कि कैरेबियन सोसाइटीज़ में, हमें कैरेबियन सोसाइटीज़ में बेसिकली मिलती है। एक है एव्यूनकुलोकल, ठीक है, और ये जो होती है बेसिकली ये आपकी ट्रोबिडी लैंड आइसलैंडर्स में बेसिकली मिलती है। तो इसमें क्या होता है कि सेंटर अराउंड द मैटरनल अंकल के सराउंडेड होती हैं बेसिकली। फिर सेम सेक्स पेरेंट फैमिलीज 30% कंट्रीज़ में लीगल हो गया है ये चीज़। प्लस कॉम्यून फैमिलीज, मतलब मल्टीपल अडल्ट शेयरिंग रिसोर्सेज, ठीक है, मल्टीपल अडल्ट होते हैं जो कि रिसोर्सेज को बेसिकली शेयर कर रहे होते हैं। ये हमें कहाँ मिलती है, इजराइल में किब्बुतूज
में, क्यूबतूस ऑफ इसराइल, बेसिकली इसराइल में ये मिलती है। अब ना कुछ डिफरेंट थिंकर्स हैं, उनके कंसेप्ट को, थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव को जानने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हम जो जिस पे आ रहे हैं वो है आपका फंक्शनलिस्ट व्यू। फंक्शनलिस्ट व्यू में मर्डॉक साहब आते हैं, ठीक है। और मर्डॉक साहब क्या करते हैं, मर्डॉक साहब ना 4 एसेंशियल फंक्शंस बताते हैं फैमिली के। बोलते हैं पहला तो है सेक्सुअल रेगुलेशन, दूसरा रिप्रोडक्शन, तीसरा सोशलाइजेशन, मतलब हमें नॉर्म्स वगैरह सिखाते हैं ये, एंड लास्ट है इकोनॉमिक कोऑपरेशन, मतलब रिसोर्सेज वगैरह में मदद करते हैं, पैसा वगैरह में मदद करते हैं। और टारगेट पर्सन साहब क्या बोलते हैं, टारगेट पर्सन साहब बोलते हैं कि फैमिली जो है इट हैज़ बिकम स्पेशलाइज्ड 2 कोर फंक्शंस में मॉडर्न सोसाइटीज़ में बोला कि फैमिली जो है स्पेशलाइज्ड हो गई है 2 कोर फंक्शन में। पहला फंक्शन है प्राइमरी सोशलाइजेशन, मतलब ये हमें बेसिक वैल्यूज़ और मॉरल कंपस का काम करती है, सिखाती है बेसिकली फैमिली से। और दूसरा ये स्टेबलाइजेशन ऑफ अडल्ट पर्सनैलिटीज़, मतलब कि इमोशनल सपोर्ट सिस्टम भी प्रोवाइड करती है। बेस्ट एग्जांपल देखना हो तो आप इंडियन जॉइंट फैमिलीज़ में देख सकते हो, जहाँ पे ये जो एल्डर्स होते हैं बेसिकली हमें ना ये सिखाते हैं कि आपको अपने बड़ों की रिस्पेक्ट कैसे करनी है। तो दिस इज़ कॉल्ड प्राइमरी सोशलाइजेशन। लेकिन कुछ कॉन्फ्लिक्ट एंड फेमिनिस्ट का व्यू भी हम देख लेते हैं, कुछ कॉन्फ्लिक्ट या फेमिनिस्ट व्यू, उनका क्या विचार है बेसिकली। तो इसमें हमारे पास सबसे पहले आते हैं फ्रेडरिक एंजल साहब बोलते हैं कि फैमिली इज़ अ प्रॉपर्टी होल्डिंग यूनिट है, जो प्रॉपर्टी होल्डिंग यूनिट है, मतलब बोलते हैं ना कि विरासत हमने संभाली और हमारे के बाद हमारे बच्चे संभालेंगे, बच्चों के बच्चे संभालेंगे, विच हेल्प अस टू मेंटेन क्या, कैपिटलिज्म, ठीक है। फिर डेल्फी एंड लियोनार्डो कहते हैं कि फैमिली जो है ना इट्स अ साइट ऑफ वुमेन ऑपरेशन, कि जहाँ पे वुमेन्स को दबाया जाता है बेसिकली। तो इसमें भी बोलते हैं कि अनपेड डोमेस्टिक लेबर का एग्जांपल देख लो तुम, जहाँ पे वुमेन्स को पे नहीं करते हैं लेकिन उनको काम वगैरह करवाते हैं। तो इंडियन कॉन्टेक्स्ट में देखो तो डबल बर्डन ऑफ वर्किंग वुमेन, जैसे कि ऑफिस में भी काम करेगी, घर का काम भी करेगी, तो डबल बर्डन ऑफ वर्किंग वुमेन का कंसेप्ट यहाँ पे निकल के आता है। प्लस यहाँ पे पैट्रियार्कल थ्योरी कहती है कि हमारे पास सेल्विया वेल्वीज 6 स्ट्रक्चर ऑफ पैट्रियार्की, ये बोलती है कि इस जो 6 स्ट्रक्चर ऑफ थ्योरी उसमें एक स्ट्रक्चर जो है फैमिली प्रोडक्शन है, जिसमें ये बोलता है कि जिसमें ये बताता है कि देयर इज़ अ वन ऑफ द वे, जिसमें बताता है कि वन ऑफ द वे जिसमें वुमेन्स को कैसे ओप्रेस किया जाता है बेसिकली। फिर आगे इकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव आता है, जिसमें ये एक फैमिली सिस्टम थ्योरी निकल के आती है। तो बोलते हैं कि फैमिली सिस्टम थ्योरी बोलती है कि हमें अगर फैमिली को अंडरस्टैंड करना है तो हमें उसको डिफरेंट पार्ट में बांटना पड़ेगा, जैसे कि माइक्रो, मैक्रो, मीसो, एक्सो, इन सभी में बांटो, फिर उसको स्टडी करो। इम्पैक्ट ऑफ अर्बनाइजेशन, तो बोलता है कि हाई राइज अपार्टमेंट्स चेंजिंग फैमिली इंटरेक्शंस, प्लस टेक्नोलॉजिकल इकोलॉजी, मतलब स्मार्टफोन क्रिएटिंग अलोन टुगेदर फिनोमिना बहुत अच्छा चीज़ है, आप पेपर में इस चीज़ को लिख सकते हो। प्लस चेंजिंग फंक्शन एवोल्यूशन में देखो, जैसे ट्रेडिशनल फैमिलीज़ में क्या है, ट्रेडिशनल फैमिली, मॉडर्न फैमिली और डाटा और एग्जांपल के साथ हम इसको देखने की कोशिश करेंगे थोड़ा बहुत। देखो ट्रेडिशनल फैमिलीज़ में इकोनॉमिक प्रोडक्शन होता था, मतलब फार्म होते थे, मतलब बेसिकली फैमिली का बिजनेस होता है बेसिकली। लेकिन अब क्या है, अब वो कंजम्पशन यूनिट है, मतलब हर चीज़ को खुद मतलब खरीद रहे हैं, पैसों के साथ यूज़ कर रहे हैं और थ्रो कर रहे हैं बेसिकली। तो अभी अगर देखा जाए तो सिर्फ 2% ऐसी फैमिलीज है, ओनली 2% ऐसी फैमिलीज हैं जो कि एग्रीकल्चर एज अ प्राइमरी ऑक्यूपेशन है, जिनका जो कि एग्रीकल्चर पे अभी भी रिले कर रही हैं बेसिकली। दूसरा एजुकेशन देखो, एजुकेशन पहले घर पे ही सिखाई जाती थी, टॉट स्किल्स वगैरह घर पे सिखाई जाती थी, लेकिन अब हर चीज़ के लिए फॉर्मल स्कूल्स एंड कॉलेजेस बन गए हैं। तो 95% ऑफ चिल्ड्रन जो होते हैं वो फॉर्मल एजुकेशन जो अपने स्कूल एंड कॉलेजेस में ले रहे हैं इस टाइम पे। अच्छा, पहले हेल्थ केयर देखो तो होम रेमेडीज चलती थी बहुत ज़्यादा, कि ये रेमेडी कर लो, ये रेमेडी कर लो। अब रेमेडीज़ नहीं, अब हॉस्पिटल एंड क्लिनिक्स खुल गए हैं। तो 75 इंस्टीट्यूशन जो है वो इंस्टीट्यूशनल डिलीवरीज जो है अभी वो हॉस्पिटल वगैरह में हो रही है। अच्छा, प्रोटेक्शन, पहले फैमिली जो थी वो प्रोटेक्शन का काम करती थी फ्रॉम थ्रेट्स का, लेकिन अब जैसे कि पुलिस का सिस्टम आ गया है ना, फिर आपका सिक्योरिटी सिस्टम्स आ गए हैं। तो प्राइवेट जो अगर आप देखोगे प्राइवेट सिक्योरिटी का मार्केट जो 50,000 करोड़ का इस टाइम पे मार्केट बना हुआ है ये। प्लस रिक्रिएशन में देखो ट्रेडिशनल फैमिली हेल्प करती थी, जैसे कि फैमिली गेम्स और स्टोरीज चलती थी पहले के टाइम पे। लेकिन अब ऐसा नहीं, अब इंडिविजुअल एंटरटेनमेंट की बात होती है, हर किसी के पास अपना फोन है, रील देख रहा है, हर किसी के पास OT नेटफ्लिक्स चल रहा है। तो 70% ऑफ फैमिलीज हैव सेपरेट स्क्रीन इस टाइम पे। अगर हर 70%, अगर आप इंडियन के पास देखो तो 70% फैमिलीज है जिनके पास अपनी अपनी स्क्रीन है बेसिकली। अच्छा, एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ साथ में, तो स्टेटस यहाँ पे एस्क्रिप्शन की बात होती है, मतलब फैमिली बैकग्राउंड जो है वो डिटरमाइन करता है इनिशियल सोशल स्टेटस को। दूसरा रिलीजियस ट्रेनिंग, ट्रांसमिशन ऑफ रिलीजियस वैल्यूज,
कोर फॉर एल्डरली, ट्रेडिशनल वर्सेस ओल्ड होम्स, ये वाला कंसेप्ट आ जाएगा। फिर पॉलिटिकल सोशलाइजेशन मतलब इनिशियल पॉलिटिकल एटीट्यूड टुवर्ड द फैमिली, वो देख लेंगे। अब करंट डाटा और करंट हम देखेंगे, ट्रेंड्स देखेंगे। तो NFHS 5 2019 और 21 के डाटा के अकॉर्डिंग एवरेज होल्ड हाउस होल्ड का साइज़ है वो 4.4 हो गया है, जो कि पहले 5.2 होता था 1992 1993 में। दूसरा, फर्टिलिटी डिक्लाइन हो गई है, टोटल फर्टिलिटी रेट जो 2.0 चल रहा है, दैट इज अ रिप्लेसमेंट लेवल अचीव्ड हो गया है। ऐसे 2.1 होना चाहिए जिससे इक्विलिब्रियम हो जाए, पर हम उससे भी नीचे चले गए हैं, 2.0 में चले गए हैं। प्लस एजिंग पॉपुलेशन 10% अबव 60+ है इस टाइम पे, विच इंक्रीजिंग डिपेंडेंसी रेशो 10% से ज़्यादा जो लोग हैं वो 60+ हो गए हैं इस टाइम पे। अच्छा, अब न्यू ट्रेंड्स देखो डिंग फैमिलीज का कंसेप्ट निकल के आ रहा है। डिंग फैमिली मतलब डबल इनकम नो किड्स, डबल इनकम मतलब दो मम्मी बीबी दोनों कमाएंगे, किड्स बच्चे नहीं करेंगे और मस्त ऐश करेंगे, ठीक है, जो कि मेट्रो सिटीज़ में जो बहुत ज़्यादा हो रहा है। 50% अर्बन कपल्स ये चीज़ कर रहे हैं। प्लस लिविंग रिलेशनशिप का कंसेप्ट आ गया, सुप्रीम कोर्ट ने इसको रिकॉग्नाइज किया 2010 में, और एस्टिमेट कम से कम देखा जाए तो 10 मिलियन कपल्स हैं इस टाइम पे, ठीक है। देन सेम सेक्स फैमिलीज मतलब कि लीगल रिकग्नाइजेशन इन्वॉल्विंग 2.5 मिलियन सेम सेक्स कपल्स, UNDP का एस्टिमेट है ये। प्लस सिंगल पेरेंट फैमिलीज 13% ऑफ अर्बन हाउसेज में, अगर आप देखोगे तो सिंगल पेरेंट फैमिलीज चल रही हैं सेंसस 2011 के हिसाब से ये आ रहा है। प्लस पेट पेरेंट फैमिलीज, तो बोले पेट जो फैमिली जो ये है, ये टोटल जो है ये 8,000 करोड़ पेट केयर इंडस्ट्री बन गई है इस टाइम पे। प्लस ग्लोबल कंजप्शन की बात करो तो स्वीडन का देखो 50% ऑफ चाइल्ड जो होते हैं, मतलब बच्चे हैं जो उनके जम गए हैं, बेसिकली उनके पैदा हो गए हैं कि जिनके ना मतलब शादी नहीं हुई है, अनमैरिड पेरेंट्स के बेसिकली। प्लस जापान में देखो तो यहाँ पे पैरासाइट सिंगल्स का कंसेप्ट है कि मतलब अडल्ट जो है वो अपने पेरेंट्स के साथ रह रहे हैं। बेसिकली जो मतलब वहाँ पे होता है कि जो बच्चे जो होते हैं जो कमाते नहीं है, 20-30 साल के होकर कमा नहीं रहे हैं, लेकिन वो पेरेंट्स के ऊपर डिपेंडेंट है, रिलैक्स रहते हैं, मतलब वो बेसिकली इकोनॉमी वो कमाते नहीं तो इकोनॉमिक प्रोस्पेक्टिव से भी वो अपने पेरेंट्स पे डिपेंड है, रिलैक्स की ज़िंदगी काट रहे हैं बेसिकली। अब देखो यूएस में ब्लेंडेड फैमिलीज मिलती है, कॉमन पोस्ट डाइवोर्स यहाँ पे बहुत कॉमन है। और चाइना में एक नई पॉलिसी निकल गई है, दैट इज 214 प्रॉब्लम। 214 प्रॉब्लम का मतलब है कि चाइना की जो स्टार्टिंग में पॉलिसी आई थी सिंगल चाइल्ड पॉलिसी, उसमें क्या दिक्कत थी, उसमें ये दिक्कत ये थी कि अगर एक बच्चा है उसके मम्मी पापा दो, तो मम्मी पापा के क्या आपके दादा दादी होंगे दो, और दो कौन होंगे आपके नाना नानी, तो एक बच्चे को दो 4 और 2 6 लोगों को संभालना पड़ रहा है। तो दैट इज़ अ 214 प्रॉब्लम इन द चाइना। 1 चाइल्ड केयरिंग फॉर 2 पेरेंट्स प्लस 4 ग्रैंड पेरेंट्स। प्लस इंडिया स्पेसिफिक में देखो तो यहाँ पे मैट्रिलिनियर फैमिलीज जैसे खासी ट्राइब में देखो, मेघालय में आपको मिलेगी, जहाँ पे प्रॉपर्टी होती है वो डॉटर के पास जाती है, जैसे माँ से बेटी के पास जाएगी प्रॉपर्टी। प्लस चेंजिंग जॉइंट फैमिलीज जैसे कि मॉडिफाइड एक्सटेंडेड फैमिलीज जो कि सेपरेट हाउसेज हैं बट सेम कंपाउंड, जैसे कि फॉर एग्जांपल पहले ना जॉइंट फैमिलीज में एक ही घर में रहते थे, लेकिन अब क्या है कि एक बड़ी सी ज़मीन ले ली हुई है तो सभी 3 भाई है, तो 3 भाई ना लाइन में घर डाले हुए हैं बिल्कुल, उसको बोलते हैं। तो ये बेसिकली यहाँ पे बात हो रही है जिसको बोलते हैं मॉडिफाइड एक्सटेंडेड फैमिलीज। कोविड-19 इम्पैक्ट ये हो गया रिवर्सिव माइग्रेशन, पहले जो अलग हो गए थे वापस गांव दौड़े, अब दोबारा साथ में रहना स्टार्ट किया उन्होंने, टेम्पोररी रिवाइवल ऑफ जॉइंट फैमिलीज। प्लस जो NRI फैमिलीज का देख लो आप, तो इसमें क्या है कि ट्रांसनेशनल फैमिलीज जो है वो मेंटेनिंग डुअल कनेक्शंस बेसिकली है ना, तो बेसिकली दोनों कंट्री में लगे लेकिन कनेक्टेड एक दूसरे के साथ। अब देखो क्राइसिस एंड रेजिलियंस डिबेट, देखो ये आता है कि देखो क्राइसिस इंडिकेटर क्या है, देखो डाइवोर्स रेट बढ़ रहा है, पहली बात तो डाइवोर्स बहुत ज़्यादा हो रहा है इंडिया में। दूसरा, डोमेस्टिक वायलेंस बढ़ रही है, डोमेस्टिक वायलेंस बढ़ रही है बिल्कुल, क्योंकि इनइक्वालिटी जब बढ़ेगी तो डोमेस्टिक वायलेंस कहीं कहीं बढ़ती है। प्लस एल्डर अब्यूज़ हो रहा है ना, अच्छी तरह मतलब केयर नहीं कर रही है उनकी किसी भी की, तो यहाँ से इसको देखेंगे कि ये क्राइसिस का इंडिकेटर है। प्लस रेजिलियंस इंडिकेटर मतलब कि हम क्या है कि पहले ऐसा मतलब अभी ऐसा हो रहा है तो हम क्या कर रहे हैं वापस उस चीज़ को अडेप्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, तो पता कैसे लग रहा है कि वैसे वो उन चीज़ों को अडेप्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि देखो न्यू नॉर्म्स आ रहे हैं। इमोशनल सपोर्ट ड्यूरिंग पैंडेमिक देखा हमने बिल्कुल। प्लस इंडियन कॉन्टेक्स्ट में अगर आप देखोगे तो फैमिली स्टिल स्ट्रॉन्गर सपोर्ट ड्यूरिंग द क्राइसिस है, जो कि हमने अभी देखा। जैसे कुछ क्वेश्चन आ रखे हैं वो देखते हैं कि डिफाइन द वेरियस फंक्शन ऑफ द इंस्टीट्यूशन ऑफ द फैमिली, तो बेसिकली फंक्शंस ऑफ द फैमिली पूछ रहा है ये। तो एंड डू यू फाइंड एनी चेंजेस इन द फंक्शन ऑफ फैमिली इन द मॉडर्न सोसाइटी सर। तो क्वेश्चन को टैकल कैसे करेंगे, क्वेश्चन को टैकल इससे बताएंगे फैमिली क्या होती है, ठीक है। प्लस थिंकर डाल देंगे यहाँ पे, ठीक है, और थिंकर में कुछ डाल देंगे पर क्रिटिसिज्म डाल देंगे यहाँ पे। फिर उसके बाद हम बोलेंगे कि फंक्शंस क्या है उसके, तो फंक्शंस को बताएंगे प्रॉपर ये फंक्शंस हैं। उसके बाद बोलेंगे कि चेंजेस क्या हो रहे हैं और प्रॉब्लम्स भी बता देंगे लास्ट में। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को टैकल करेंगे बेसिकली। तो फैमिली बताएंगे क्या होती है, डेफिनेशन मोड ऑफ पार्सिंग डाल देंगे साथ में,
प्लस फंक्शंस बता देंगे, रिप्रोडक्टिव, सोशलिज्म, इकोनॉमिक, इमोशनल स्टेटस, ये एप्लीकेशन सबको बता देंगे। पार्ट 2 में बताएंगे चेंजेस इन ईच फैमिलीज विद डाटा, वो डाटा वन फिजिकल सेंसेस का डाटा ला देंगे। और लास्ट में बैलेंस करेंगे कंक्लूजन में कि इट फॉर्म्स फंक्शन डिक्लाइनिंग एंड न्यू जो भी इमर्जिंग देख लेंगे हम यहाँ पे। 2020 में क्वेश्चन पूछेगा एग्जामिन द emerging trends of the family, emerging trends of the family के बारे में बोल रहा है कि एज अ रिस्पॉन्स टू द चेंज इन द इकोलॉजिकल एंड द सोशोलॉजिकल ऑर्डर। तो सबसे पहले क्या है कि लिंक करेंगे इकोलॉजिकल चेंजेस में, जैसे कि अर्बनाइजेशन हो रहा है, टेक्नोलॉजी चेंज हो रहा है टू द फैमिली। फिर उसके बाद ट्रेंड्स बताएंगे कि न्यूक्लियराइजेशन हो रहा है, डिंग फैमिली रिलेशनशिप, सेम सेक्स मैरिज एंड ट्रांसनेशनल, ये सब चीज़ें आ रहे हैं। डाटा डालेंगे कोविड-19 का इम्पैक्ट क्या हुआ, माइग्रेशन स्टेटस क्या हुआ। कंक्लूजन करेंगे कि एडेप्टेशन इज अ की टू सर्वाइवल। ठीक है जी। उसको 2021 में क्वेश्चन पूछेगा कि क्रिटिकल एग्जामिन करो फंक्शनलिस्ट व्यू ऑफ द फैमिली। फंक्शनल व्यूज पढ़ा था हमने, बिल्कुल पढ़ा था, टाकलो पार्सन वो जो हम पढ़े थे। एंड हाउ दोज हेल्प इन अंडरस्टैंडिंग फैमिली इन द प्रेजेंट टाइम। तो सबसे पहले क्या करेंगे, फंक्शनल व्यू बताएंगे, सबसे पहले तो फैमिली की डेफिनेशन देंगे, फिर फंक्शनल व्यू बताएंगे, पार्सनल मर्डो को बता देंगे, फिर बॉडी में उनके उस जैसे फंक्शनलिस्ट पार्सन के 4 फंक्शन बता देंगे, मर्डो के 2 कोर फंक्शन बता देंगे कंसेप्ट। प्लस क्रिटिसिज्म दे देंगे कि देखो, अब देखो जब फंक्शनलिस्ट का बता रहे हैं तो क्रिटिसिज्म पक्का लिखना है, तो क्रिटिक्स फैमिलिस्ट व्यू पक्का बताना है, तो ये तो मस्ट है। ठीक है, फैमिलिस्ट व्यू बता देंगे। फिर बोलेंगे कि हाउ दिस हेल्प इन अंडरस्टैंडिंग द फैमिली इन द प्रेजेंट टाइम, तो रिलेवेंस टुडे, तो इसमें बताएंगे इमोशनल सपोर्ट स्टिल क्रूशियल, ऐसे ऐसे करके। एंड लास्ट में बताएंगे कि फंक्शनलिस्ट व्यू इज यूजफुल बट इनकम्प्लीट। चलो जी।